बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे 6th चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आपको पता है ना, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम हीट और मोशन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की एक दूसरे में कन्वर्जन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले ना क्लासियस था, ठीक है, रुडोल्फ क्लासियस। उसने 1850 के अंदर इसका आइडिया दिया था, लेकिन सेम टाइम पे एक साइंटिस्ट थे कैल्विन, जिनका लॉर्ड कैल्विन, ठीक है, और बेसिकली उसका नाम थॉमसन था, लेकिन हम कैल्विन के नाम से उसको जानते हैं, और जिसके नाम पे कैल्विन स्केल भी है, उसने भी सेम टाइम पे यही आइडिया दिया था। मतलब ये किसी एक सिंगल पर्सन का वर्क नहीं है टोटली, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आपने इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इन केस ये लॉन्ग की तरह शॉर्ट के अंदर आता है तो डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो याद रखें कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, heat added to the system, कि हम जो सिस्टम को हीट देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, कि सिस्टम की जो एनर्जी होती है स्टोर्ड, कि सिस्टम, हर सिस्टम के पास कोई ना कोई एनर्जी है। जैसे मैं हूं ना, मैं एक सिस्टम हूं, मेरा एक बॉडी टेम्परेचर है, तो मेरी जो एनर्जी है वो टेम्परेचर की सूरत में मेरे बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हर सिस्टम के अंदर एनर्जी, तो हीट देने के बाद चेंज क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड, कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम वर्क करेगा ऑन इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास की चीजों के ऊपर सिस्टम क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि हम जो सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। तो क्यू क्या है, हीट added to the system, heat added to the system, ठीक है। और डेल यू क्या है, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, यू को हम एनर्जी के लिए लिखते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, ओके। फिर थर्ड वर्क, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आमतौर पर अगर हम एक सिस्टम को हीट दें तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सिस्टम कैपेबल है कि वो कोई बाहर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, देखिए भाई गैस सिलेंडर के अंदर है, फिक्स है वो, उसका ना पिस्टन ऊपर हो सकता है, गैस है ना ये, अगर इसका ये ऊपर से बंद है, हम इसको हीट देंगे भी सही, हम इसको हीट दे रहे हैं, तो जब ये गैस कोई वर्क कर ही नहीं सकती, ठीक है, ये बेशक प्रेशर लगा रही है लेकिन ये कोई ना कोई पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, ना कोई साइडें उसकी इधर उधर फटेगी, तो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, मतलब गैस क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, ठीक है, हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। लेकिन इसके बरक्स अगर जैसे हमारे बाइक के अंदर पिस्टन होता है, ये इस तरह का पिस्टन होता है, ये उसका रिंग लगे होते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रिंग और पिस्टन वाला सिस्टम, हम अगर उसको हीट दें तो वो गर्म भी होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, प्लस ये फोर्स लगाएगा, जब गैस फैलेगी तो पिस्टन को ऊपर धक्का देगी तो फोर्स लगाएगी, फोर्स की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्क डन होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है ना, पिस्टन ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इन सूरतों में जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसके क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल होगी, ठीक है। अब अगर मैं कुछ रिकॉल करूं आपके लिए, हम जो हीट ऐड करते हैं, हीट एडिड जो सिस्टम को देते हैं वो प्लस क्यू, और जो हीट सिस्टम देता है, अगर ये सिस्टम है हमारा, कोई भी सिस्टम है, हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, सिस्टम में से हीट बाहर आए तो वो नेगेटिव क्यू लेंगे, ठीक है। वर्क इसके उल्ट, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द
सिस्टम। ये चीज अपने जहन में अच्छे से बिठा लें, पास स्टूडेंट्स को ये ग्रेजुएशन तक जाके ये चीजें याद नहीं रहती, ठीक है। ये होगा नेगेटिव, क्योंकि हमें चाहिए सिस्टम से वर्क कि सिस्टम हमें काम करके दे। जिस सिस्टम पे हमें काम करना हो वो हमारा नेगेटिव वर्क होगा। ये चीज बस कॉमन से अपने जहन में रख लें, ठीक है। फिर सिस्टम जो वर्क कर रहा होगा वो पॉजिटिव वर्क, ये सिस्टम समझ लें, ठीक है। ये सिस्टम, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम, वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जब मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखना है तो डेफिनेशन ये, और जो मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई कि अगर सिस्टम में सलाहियत है कि वो बाहर फोर्स लगा सकता है, तो इस तरह के सिस्टम को जब हम हीट देंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगा, इट विल चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड एडिशनली इट विल अप्लाई फोर्स ऑन इट्स सराउंडिंग, hence it has ability to do work on its surrounding, ठीक है। तो इसमें फिर आप लिखेंगे heat added will equal to change in its internal energy plus work done by the system, ठीक है। अगर आप ज्यादा ही इसके अंदर मजीद लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ये वैसे 2 लाइनें मजीद लिखनी चाहिए, वो मैं लिखता हूं अभी। फर्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, बट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा सकती है, लेकिन अब हम यूनिवर्स के अंदर ना कोई एनर्जी नहीं बना सकते हैं, ना कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो इतनी एनर्जी बना रहे हैं, कैसे? हम पेट्रोल को बर्न करके हीट लेते हैं, उससे फिर वर्क लेते हैं, तो ये तो फिर एनर्जी नहीं। तो याद रखें, पेट्रोल के पास केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी में, और फिर वो हीट एनर्जी हमारे पास किस में जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे वुड भी है, वुड के पास भी केमिकल एनर्जी है कि वो बर्न कर सकती है। तो वुड कैसे बर्न करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम कोई भी नई एनर्जी नहीं बना रहे, यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है कि जो हीट है वो हीट एक एनर्जी है बेसिकली, वो एनर्जी किसके अंदर गई? इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस वर्क, वर्क डन विद स्टूडेंट्स किसके इक्वल आता है? चेंज इन इट्स एनर्जी के। मतलब किसी चीज के पास एनर्जी का क्या मतलब है? उसकी एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ज्यादा वर्क का मतलब ज्यादा एनर्जी, कम वर्क का मतलब कम एनर्जी, ठीक है। तो आप कह लें इट फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is totally in agreement, मतलब ये अग्री करता है with law of conservation of energy, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक है। दूसरा, ब्रॉड एप्लीकेशंस या वाइडर एप्लीकेशंस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ये सिर्फ हमारे थर्मोडायनेमिक्स में नहीं लगता, मतलब ये आप कह लें कि हमारी गाड़ियों वगैरह में नहीं, ये हमारे ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी लगता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी, न्यूक्लियर चेंजेस में भी ये लगेगा, ठीक है। केमिकल चेंजेस के अंदर भी यही एप्लीकेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हर जगह पे हमारा ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब मेटाबॉलिज्म में कैसे? इंसानी जिस्म को हम वर्क करने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हम जो फूड खाते हैं बेसिकली वो एक तरह की एनर्जी है, वो एनर्जी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करती है, हमें बॉडी का एक प्रॉपर टेम्परेचर देती है। आप खाना नहीं खाएंगे तो बीपी लो होना शुरू हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। तो फिर स्टूडेंट्स वो हमें फूड एनर्जी देती है जो हमारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, प्लस हमें ये सलाहियत देती है कि हम क्या कर सकें? वर्क कर सकें, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बुक में आपके पास एक एग्जांपल दी है,
वो ढेर सारी लिखी है, वो इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि एक पंप है, ठीक है, जैसे बाइसिकल का पंप होता है, यहां से उसका वो पिस्टन है जिससे उसको पंप करते हैं, ठीक है, यहाँ गैस है, ये पाइप लगी है, तो यहाँ पे ना उन्होंने थर्मो वो लगाया हुआ है, थर्मोकपल, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये जरूरी नहीं कि हीट दें तो वर्क हो, वर्क करें तो इंटरनल एनर्जी चेंज और हीट भी हो सके, यानी कि इसको उल्ट कर दें, W इज इक्वल टू Q माइनस डेल यू, कि हमने जो वर्क करना है सिस्टम पे वो हीट माइनस चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, दोनों ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ये डेल यू इधर आके माइनस डेल। अब हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इसको हम पुश करते हैं, मतलब वो जैसे पंप करते हैं, ठीक है, पंप करते हैं तो यहां से एयर फ्लो हो रही है, यहाँ थर्मोकपल लगा हुआ है, थर्मोकपल चेक करता है कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया इंक्रीज, ये इतना अच्छा डिवाइस होता है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होती है उसको क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है। तो इसके टेम्परेचर में इजाफा होना बताता है कि जो वर्क डन है, ये वर्क की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उस सिस्टम में हीट भी प्रोड्यूस होगी। कभी आप स्टील वाला पंप हो उसको पंप करें, थोड़ी देर बाद उसके नीचे हाथ लगाएं, चाहे एयर बाहर आ रही है, ठीक है, वो वर्क भी कर रहा है, ठीक है, वो जो वर्क बाय फोर्स लगा रही है वो वर्क भी कर रहा है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रही होगी, ये आपको थर्मोकपल की मदद से पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपने सिंपल सी एग्जांपल लिखनी है, जो बुक में इतनी लंबी लिखी है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हम जो फूड खाते हैं वो हमें एनर्जी देती है, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी, प्लस वो हमें एबिलिटी देती है कि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें, चलना फिरना, खाना, खाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, खाना भी एनर्जी दे रहा है और खाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, मुंह हिलाना है, हाथों से खाना खाना है, ठीक है, खाना बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। इसके अलावा रीडिंग, सबसे ज्यादा आपको पता है क्या चीज कंज्यूम करती है, ये दिमाग। अब कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप घर में चल फिर नहीं रहे, बेशक आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, ये दिमाग आपकी ढेर सारी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, ये बड़ा हैवी मशीनरी है, ये इतनी आसान सी नहीं है। जो लोग ज्यादा दिमाग चलाते हैं उनका वो सर भी मेरी तरह जल्दी खाली हो जाता है, ठीक है, बालों से, और उन्हें जो चाहिए होती है ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो उन्हें फिर स्पेशल किस्म की फूड खानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सिंपल सी डेफिनेशन, ये एक उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, फिर आपने इन तीनों चीजों का बता देना है, और फिर आपने बताना है ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, और इसकी क्या एप्लीकेशंस आपने बता देनी है कि ये तमाम प्रोसेसेस के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर और लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।